प्राचीन समय की बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम किशोर था, बहुत दुखी और निराश था। उसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां थीं। कभी व्यापार में नुकसान होता, कभी परिवार में झगड़े होते और कभी दोस्तों की धोखाधड़ी सहनी पड़ती। उसने बहुत से ज्ञानी लोगों से मार्गदर्शन मांगा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह भगवान बुद्ध के पास जाए, क्योंकि उनके पास हर समस्या का हल होता है। किशोर बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी जिंदगी में कभी शांति नहीं रहती। कृपया मुझे इस दुख से मुक्त करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्या का हल है, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुमने अपने दुख का कारण क्या खोजा। किशोर बोला, मुझे नहीं पता, शायद भाग्य खराब है या लोग मेरे साथ अन्याय करते हैं। बुद्ध ने उसे शांत रहने के लिए कहा और फिर एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक महिला थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका एकमात्र पुत्र था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ा और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी शोक में डूबी हुई थी। वो बेटे के मृत शरीर को गोद में लेकर हर जगह घूमने लगी। लोगों से कहने लगी, कोई मेरा बेटा वापस जिंदा कर सकता है। लोगों ने उसे समझाया कि मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। जब वो बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को फिर से जीवित कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। तुम मुझे किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ बीज लाकर दो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी खुशी खुशी गांव में घर घर गई और सरसों के बीज मांगने लगी। सभी ने उसे बीज देने को तैयार हो गए, लेकिन जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर घर से एक ही उत्तर मिला, यह संभव नहीं, यहाँ किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। दिन भर प्रयास करने के बाद वो बुद्ध के पास लौट आई और समझ गई कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उसने अपने दुख को स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने किशोर की ओर देखा और कहा, तुम्हारी समस्या भी इसी तरह की है। तुम दुख को स्थायी मानते हो, लेकिन यह भी परिवर्तनशील है। फिर बुद्ध ने उसे 4 आर्य सत्य समझाए। 1. दुख सत्य, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। 2. दुख समुदय, यह दुख हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। 3. दुख निरोध, इच्छाओं को नियंत्रित कर हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। 4. मार्ग, इसके लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। बुद्ध ने उसे यह भी समझाया कि अगर वो ध्यान, मेडिटेशन, करुणा, कंपैशन और संतोष, कंटेंटमेंट को अपनाएगा तो उसका मन शांत हो जाएगा। किशोर को आत्मज्ञान हुआ। उसने अपने दुखों की जड़ को समझा और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सीख, हर दुख का कारण हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं हैं। मृत्यु और परिवर्तन अटल सत्य हैं। उन्हें स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। क्रोध, घृणा और मोह को त्यागो और जीवन को प्रेम, करुणा और ध्यान से जियो, यही सच्चा सुख है। धन्यवाद।